भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कहा कि वह बाल तपस्वी पूरण, पूरण के साथ शब्द लगाया बाल तपस्वी। बाल तपस्वी का मतलब क्या होता है? टेक्निकली हम देखें, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जो भी होता है उसको अपन कहते हैं बाल तपस्वी। जो श्रावक होता है वो बाल पंडित होता है। और छठे गुणस्थान और छठे से ऊपर के गुणस्थानों में जो जीव होता है उसको पंडित कहा जाता है। पढ़े लिखे के हिसाब से संज्ञा बना दी। तो बाल तपस्वी में मिथ्यात्व भी होता है, सम्यक्त्व भी हो सकता है। सामान्यतः पहले गुणस्थान में जो होते हैं वे अगर ऐसी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनको बाल तपस्वी कहते हैं। कई कई चौथे गुणस्थानों में भी होते हैं, सम्यक्त्व है किंतु त्याग नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको भी बाल तपस्वी कहा जाता है। तो पूरण के आगे लगाए बाल तपस्वी, अर्थात वह मिथ्यात्वी था, क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसका क्रम तपस्या करता था, बहुत अच्छी तपस्या करता था, किंतु तपस्या करना ही पर्याप्त नहीं है। उसका सिद्धांत क्या है, उसकी मान्यता क्या है, उसके आदर्श क्या है, वह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, मैंने एक दिन पर्यूषण में भी कहा था, दो चीजें होती है। एक होता है सिद्धांत, दो चीजें होती है। तो चर्या हमारी बड़ी कठोर है। हम ये नहीं करते, ये नहीं खाते, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, चप्पल नहीं पहनते, मतलब जो भी ऊपर की बातें होती है, ये क्या है? चर्या है। चर्या अत्यंत कठोर है, अत्यंत कठोर, किंतु सिद्धांत सही नहीं है। सिद्धांत हमारे गलत है। तो सिद्धांत गलत होते ही चाहे चर्या कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मिथ्यात्व बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आश्रव जीव है और किसी के मन में ये जच गई कि आश्रव तो अजीव है, तो आश्रव को अजीव के रूप में स्थापना कर दी, मान्यता बना ली, तो क्या होगा? 10 प्रकार के जो मिथ्यात्व आते हैं उसमें क्या आता है? जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना। अब जहां पर धर्म की स्थापना नहीं है, कहने ये करोगे धर्म की स्थापना हो जाएगी। जैसे व्यवहार में आप कबूतरों को, पक्षियों को दाना देते हैं, व्यवहार में इसको बड़ा उपयोगी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किंतु उसमें अगर आत्मा का धर्म मान लिया तो क्या होगा? मिथ्यात्व आ जाएगा। क्यों? आत्मा का धर्म कहां से होगा? जीव हिंसा करते हुए अगर किसी में धर्म मानना, ये तो मिथ्यात्व है। आप दानों में जीव है कि नहीं? आप समाई कर रहे हैं, आपके पास कोई सब्जी लेकर गया, लो भाई जी केड़ो खा लो, अरे भाई समाई का दूर रहा, और वही केड़ा आप दूसरों को खिलाते, उसका धर्म मानते हैं। तो जो चीज तुमको सामायिक में नहीं करती है उसमें पाप लगता है, तो बाद में धर्म कैसे होगा? उसमें अगर धर्म की स्थापना कर दी तो क्या होगा? धर्म में अधर्म मानना, अधर्म में धर्म मानना, मिथ्यात्व आ गया। तो सिद्धांत हमारा सही होना चाहिए। पहली बात क्या है? हमारे सिद्धांत सही होने चाहिए। तभी तो हम देखते हैं आचार्य भिक्षु ने इतना विरोध क्यों झेला। उन्होंने कहा नहीं, भगवान महावीर की जो वाणी है उस वाणी को यथार्थ समझो, उसकी व्याख्या गलत मत करो। उन्होंने नया सिद्धांत कुछ नहीं दिया। जो भगवान महावीर की वाणी थी उसको गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था, गलत परिभाषा दी जा रही थी, उसको सही परिभाषा में डाला, बस ये काम किया। तो सही सिद्धांत होना यह सबसे जरूरी है। सही सिद्धांत होगा तो व्यक्ति सम्यक्ति बनेगा। अब जहां तक सवाल है चर्या का, चर्या कोई पालन करने में बड़ा सजग है और कोई पालन करने में सजग नहीं है, इतना सजग नहीं है। सामायिक करते हैं उसमें भी सबकी यही हालत है। हम साधु संतों की भी यही चीज है। अगर साधु संतों में सब एक समान होते चर्या के हिसाब से, तो भगवान महावीर ये क्यों कहते कि मेरे साधु चंद्रमा जैसे हैं? कैसे चंद्रमा जैसे? पूनम के जैसे भी हैं, बारस के चांद जैसे भी हैं, आठम के चांद जैसे भी हैं, पंचम के चांद जैसे भी हैं, और दूज के चांद जैसे भी हैं। चांद तो है, ये तो दूज का चंद्रमा है और एक पूनम का चंद्रमा है। चंद्रमा है, साधु है, किंतु चर्या के हिसाब से, सजगता के हिसाब से, जागरूकता के हिसाब से इतना डिफरेंस रह जाता है। तो चंद्रमा तो है ना, अमावस तो नहीं है ना। अमावस नहीं होने से, अमावस हो गए तो साधु पड़ा ही नहीं रहा।
फिर तो मूल ही चीज खत्म हो गई। इसलिए सिद्धांत हमारा सही होना चाहिए। सिद्धांत सही है, उसके बाद हम जो क्रिया करते हैं वह अधिक फलदायी होती है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है मिथ्यात्वी है तो उसकी क्रिया फलदायी बनेगी, उसको भी लाभ मिलेगा। लाभ नहीं मिलता है तो उसके पुण्य बंध कैसे होंगे, कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे मूल बात है कि ऊपर का तामझाम अच्छा है, चर्या अच्छे, बहुत महत्वपूर्ण है, पर मूल चीज ये देखनी चाहिए सिद्धांत किसका सही है। एक सैनिक होता है और एक आतंकवादी होता है। हो सकता है सैनिक से भी ज्यादा कष्ट आतंकवादी झेलता है, जंगल में रहता है, कुछ खाना मिलना है नहीं मिलता है, किंतु उसका सिद्धांत गलत है। वह देश में तोड़फोड़ करता है, अच्छे गलत लोगों को बिना मतलब मारता है, सिद्धांत गलत है, तो उसके मरने के बाद उसकी दुर्दशा होती है। और वही सैनिक वह भी हिंसा करता है, मारता है, किंतु उसका सिद्धांत व्यवहार में सही माना जाता है कि वह देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए मर रहा है। मरता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। क्यों? तो उसका सिद्धांत सही है, व्यवहार की दृष्टि से कहता हूं। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारा सिद्धांत सही होना चाहिए। चर्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, सिद्धांत सही होना चाहिए। ये पूर्ण तपस्वी था, इसका सिद्धांत तापस का था, वह मूल सिद्धांत था नहीं, किंतु तपस्या बहुत अच्छी की। तपस्या करेगा तो निर्जरा होगी, सिद्धांत सही होगा तो संबर बढ़ेगा, दोनों चीज होती है। तो संबर का क्रम तो बना नहीं, निर्जरा बहुत अच्छी की, इसलिए उसको बाल तपस्वी कहा गया। तो वह बाल तपस्वी पूर्ण ने तापस परंपरा में 12 वर्ष तक संन्यास परंपरा का पालन किया और पूरे 12 वर्ष तक बेले बेले तपस्या की। और तपस्या में एक बार गोची करते और आतापना भी लेते, उसके बाद 1 महीने की संलेखना की। संलेखना करने के बाद वह अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेकर के चमर चंचा, असुर कुमारों की जो राजधानी है चमर चंचा, वहां पर इंद्र के विमान में उपपात सैया पर जाकर के उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह एक सैया होती है फूलों की, ऊपर कपड़ा ढका हुआ रहता है, वह आकर के वह उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने होते ही तयनम चमरे असुरिंदे असुर राया अगुणो भवन्ने पंच विहाय पज्जत्ति भावम गच्छई। तत्काल असुर राज का वह उत्पन्न हुए तो 5 प्रकार की पर्याप्तियों से वह पर्याप्त भाव को प्राप्त हुए। अपर्याप्त और पर्याप्त 14वां बोल याद है उसके जीव तत्व के 14 पे, अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त और पर्याप्त किसको कहते हैं? कि जिस जीव में जितनी पर्याप्तियां निश्चित है उतनी जब तक पूरी नहीं होती है तब तक उसे क्या कहा जाता है? अपर्याप्त। जो ही वे पर्याप्तियां कंप्लीट हो गई उसके बाद उसको कहा जाता है पर्याप्त। तो देवता में वैसे 5 पर्याप्ति मानी है, ऐसे 6 की 6 ही है, किंतु भाषा और मन को जॉइंटली माना है, संयुक्त रूप में माना है तो 6 ही, पर गिनती में उसको 5 देते हैं कि दोनों जॉइंट रूप में होती है। इसलिए वे अपनी पर्याप्तियों को पूरा बांधा और बांधने के बाद में पज्जत्ति भावम गए समाणे उड्डम 20 साये ओहीणा आबो एई जाव सोहमो कप्पो। वह वहां पर उत्पन्न हुआ सैया में। जो ही उत्पन्न हुआ पूरे असुर कुमारों को सूचना मिल गई, पता लग गया, सबके विमानों में, सबके भवनों में, विमान नहीं भवनों में घंटियां बज गई और सोचा रहे अपने यहां तो इंद्र का प्रादुर्भाव हो गया है। सब अपने अपने विमानों से निकले और इंद्र के विमान की ओर प्रस्थान किया। वहां उत्पात सैया में एक मुहूर्त के भीतर भीतर वे पूर्ण युवा बन गए, पूर्ण पर्याप्त बन गए। और पर्याप्त बंदे क्या करते हैं? जाओ सोहम्मो, क्योंकि लेटे हुए हैं तो लेटे हुए सामने उनके ठीक ऊपर उनका ज्ञान जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले सौधर्म देवलोक को देखा, क्योंकि ठीक उनके ऊपर वही था
तो सौधर्म देवलोक को देखा। शक्तम देविंदम देवरायम मगवम पाक शासनम शयक कंतुम सह सर्कम वज्र पाणिम पुरंदरम। देवेंद्र देवराज को देखा, ये इंद्र के नाम आए हैं। उनको देखते ही मन में सोचा, दाहिनड्य लोग विहिम 32 विमान सह सहस्रायम एरावण वाहन सुरिंदम अरयम्बरम वक्तधरम। फिर इसका उन्होंने लेटे लेटे ही ऊपर पहले देवलोक के को देखा। पहले देवलोक में दो, पहला देवलोक और दूसरा देवलोक पैरेलल है, थोड़ा सा ऊंचाई में है दूसरा देवलोक। तो समरचंचा राजधानी के ठीक ऊपर पहले देवलोक का क्रम आता है, जिसको बोलते हैं दक्षिणार्ध लोक, दक्षिण का भाग, देवलोक का दक्षिण भाग। वहां पर इंद्र को देखा। इंद्र कैसा? 32 लाख विमानों का अधिपति। पहले देवलोक में कितने विमान? 32 लाख विमान। जैसे कोई सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में इतने टावर हैं, इतने फ्लैट हैं, वे 500 फ्लैट, 1000 फ्लैट, तो इतने फ्लैट होंगे। वैसे ही यहाँ पर ये इतने विमान है, और एक एक विमान भी कोई बहुत विशाल विशाल है, और एक एक विमान में भी सैकड़ों हजारों देवता है, अलग अलग प्रकार के। अनुचर भी हैं, अधिकारी भी हैं, छोटे अधिकारी भी हैं, महर्तिक देवता भी हैं, सामान्य इंद्र है, त्रायस्त्रिशक है, अलग अलग पोस्ट वाले सेनापति हैं, अलग अलग प्रकार के देवताओं के विमान उसमें है। तो देखा यह इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा है। ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ देखा, देवताओं का स्वामी है वो। इसने जो वस्त्र पहन रखे हैं इतने सुंदर, और मानो कोई आकाश की तरह निर्मल, ऐसे कपड़े उसने पहन रखे हैं। और माला जो पहन रखी है मुकुट से लेकर नीचे तक इतने सुंदर पुष्पों की है, देखते ही कमनीय लगता है, बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े आकर्षक लगते हैं, मन करता है कि उसको देखते ही जाएं। और कानों में जो कुंडल है, उन कुंडलों की आभा इतनी है कि उनका चेहरा अधिक दीप्तिमान हो रहा है। वैसे भी उनका चेहरा दीप्तिमान है, पर दोनों कुंडल के कारण से उनका चेहरा और दीप्तिमान लग रहा है। और इसके साथ साथ जो सौधर्म वतंसक विमान है, वहां पर वह सिंहासन पर बैठा है। देखा, देखते ही थोड़ा गुस्से में आ गया, सोचा ये क्या। और उसने मन में ये विचार किया, केशणम एस अपथि पथि है दुरंत पंत लक्षणे हरि श्री परिवज्ये। वह चमर संचार राजधानी में यह इंद्र लेटा लेटा ही, अभी तक तो निकला ही नहीं है बाहर, अभी तक निकलने वाला है। वह पहले देवलोक की चीजें देख करके और मन में उसके अलग विपरीत फीलिंग आ रही है, निगेटिव फीलिंग आ रही है। तो वह निगेटिव फीलिंग में क्या क्या सोचता है उनके बारे में इसकी चर्चा अपना